उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये इतना रिलेटेबल है और हर घर की यही कहानी होती है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मुझे ज़रूरी था कोई ऐसे एक्सपर्ट्स जो हमें हेल्प आउट कर सकें कि एक्चुअली प्रॉब्लम किधर हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आप अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हों, किसी डाइटिशियन के पास नहीं गए हों, मगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको लगे कि ज़रूरत पड़ेगी आपको जाने की। मैं मुतारिफ़ करवाना चाहूँगी डॉक्टर निदा को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हैं, डायबिटोलॉजिस्ट एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ तो जानी मानी डॉक्टर आयशा अब्बास हैं जो कि प्राइवेट क्लिनिक करती हैं अब, है ना? अब आप किसी हॉस्पिटल में तो नहीं होती नहीं। आपकी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है जमजमा पर, माशाल्लाह जी। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक जैसे कि आपने सुना होगा कि एक ही घर में एक ही दस्तरखान पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, की तरह का खाना बनता है, लेकिन एक बहन पतली, एक बहन मोटी, या एक भाई मोटा, एक बहन जो है एक भाई बिल्कुल पतला दुबला पतला। तो ये क्या है कि ओबीस जो है वहाँ कोई एक है। ये सवाल किससे रिलेटेड है, क्यों है ऐसा? जैसे मेरी भी अपनी बहन है, तो मेरी बहन जो है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। मैं और जो मेरी तीसरी बहन है वो, हम लोग इतने ज़्यादा ओवरवेट नहीं है। खाना तो हमने बराबर ही खाया है, बचपन से अम्मा ने उतना ही ख्याल तीनों का बराबर ही रखा है। क्या वजूहात हो सकती है, नाजरीन को आज हमने बताना है, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ फैमिली से मिलवाऊंगी, और ज़ाहिर है सबकी हिस्ट्री या सबकी बातचीत एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, तो आप देखकर सुनकर एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम किधर है। हमारे पास इस वक्त जो फैमिली मौजूद है जी, इनका नाम है राहिला फरीद, मिसेस राहिला फरीद। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बेटी महक एंड दुआ के साथ ये यहाँ मौजूद हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों बहुत प्यारे हैं कि सांचे में बने हुए, लेकिन वो होता है ना कभी कभार बेबी फैट भी होता है। बेबी फैट एक तरफ ज़्यादा क्यों है, एक तरफ? एक्चुअली ये जो है ये मेरी फर्स्ट बेबी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा ये जो महक है, ये दुआ है, ये दुआ है, और वो महक है जी। अच्छा। असल में मेरा जो ससुराल है ना वो खाते पीते घर से है। अच्छा। तो मेरी पहली थी और लाडली भी थी, तो मेरी सास बोलती यार इसको ये खिलाओ, इसको वो खिलाओ, और फिर मेरे हस्बैंड बोलते तुम इस पर ध्यान नहीं देती हो। अच्छा। तो इस तरीके से खिलाते खिलाते अच्छा, मुकाबला भी होता है ना जब हम सब इकट्ठे रह रहे होते हैं एक छत के नीचे। सो देवरानी का बच्चा मोटा हो रहा है, जेठानी का देखो उसने कितना अच्छा किया, तुम नहीं खिला रही, गपलू बच्चा चाहिए, ये वाली बिल्कुल एक हमारे यहाँ ये है नहीं डॉक्टर आयशा? मेरी जेठानी का भी ये, वो इतना खिलाती थी और उसके बच्चे माशाल्लाह गोलू बोलू थे, तो मेरी सास बोलती तुम ध्यान नहीं देती हो, देखो उसके बच्चे मोटे हैं तुम्हारे, और ये ना ये कलेजे पे एक वार की तरह होता है कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं देती। मतलब ये एक माँ को आप कोई तीसरा बंदा आके कह दे भाई माँ बच्चा जाने, माँ कैसे ध्यान नहीं दे सकती? माँ ने पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है। ये जो जुमला होता है ना, ये उसको कंफ्यूज कर देता है, फिर वो उसको समझ नहीं आता, फिर जो कह रहा होता है वो कर रही होती है। बिल्कुल मेरी सास और मेरे हस्बैंड एक तरफ और फिर मैं एक तरफ, फिर मैं मजबूर हो जाती थी। मैंने बोला चलो भाई। आपको पता है यही वाला प्रेशर मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसके ऊपर भी था। तो उसकी बेटी छोटी सी थी, वो खाना नहीं खाती थी, उसे सब चीज़ें पीस के बीकर में, लाइक रोटी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पूरा सालन वालन मैश करके बीकर में ब्लेंड करके डाल दिया, और उसको मार मार के अपनी बेटी को वो बीकर पिलाती थी। और बेटी भी रो रही होती थी, खा रही होती थी, उल्टी कर रही होती थी, और माँ भी रो रही होती थी, ज़ाहिर माँ के ऊपर प्रेशर है सोसाइटी का कि तुम बेटी को कुछ खिलाती नहीं हो, कमज़ोर हो रही है, बीमार हो रही है। वो मैंने उसको रोते हुए देखा है कि बच्ची भी रो रही है, माँ भी आंसू से रो रही है। तो मेरी सास भी है, अरके शीरी आता था उस टाइम पे। अच्छा। एक सिंपल सा था वो कि भाई खाना हजम हो जाए, नहीं इसी उल्टी करी, इसको तुम अरके शीरी नहीं पिलाती हो, हजम कैसे करेगी, बच्ची है ना, इतनी भाग सकती ना। अब इस तरीके से खिलाते अरके शीरी की कसरे शीरी, अरके शीरी, हाँ तो उसको पिलाती थी, तो फिर वो हजम, फिर उसको भूख लगे, फिर खिलाऊं, फिर भूख लगे। मेरी सास बड़ी खुश होती थी, और जब ये बड़ी हुई होती गई तो इतना वेट इसने पुट ऑन कर दिया, और इतना बढ़ गई। फिर मेरी जब सेकंड हुई तो फिर मैंने बोला अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, अब मैं अपने हिसाब से इसको खिलाऊंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए या लड़का इस वक्त
बहुत मसले हो जाते हैं। कोई काम, इवन मैं भी काम करती हूँ, जब मैं काम करने जाती हूँ मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कितना काम कर दिया। तो ये तो भाई आज यहाँ कल ससुराल में, इसके अलावा इनकी खुद की भी बहुत सारी पर्सनल एक्टिविटीज़ होती है, इसमें भी ये बहुत परेशान हो जाती है। शॉपिंग के लिए जाती है, हाँ तो बोलती मम्मी मुझे ये ड्रेस पहना, देखो महक पहन रही है और मुझे ऐसा चाहिए। तो मैंने बोला तुम्हारी क्या फीलिंग होती है बेटा? दुआ तुम बताओ। मतलब मैंने कभी भी ना, मैं हमेशा देख के लोगों को ना बहुत हर्ट होती थी कि लोग इतने पतले पतले, मैं क्यों इतनी मोटी हो गई, और जब भी डाइट करने जाती थी तब डाइट होती नहीं थी। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.